स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है 14.1 एक्सरसाइज और आज हम इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ हम देख रहे हैं। आपको याद रखना होगा कि एक्सरसाइज 14.1 में हम सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले का यूज करें। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो इस फॉर्मूले से हमें इसको सॉल्व करना। कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले हम अगले एक्सरसाइजेज में लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमें दिया हुआ रेट 5% पर एनम, 5% पर एनम रेट है। टाइम 2 ईयर का है, तो टाइम हम नोट कर लेते हैं 2 ईयर्स। अब रेट और टाइम दोनों हमने नोट कर लिया। अब हमें निकालना है क्या है इसका इंटरेस्ट। तो पहले हम देखेंगे जो प्रिंसिपल होता है ना 3000 रुपीज जो हमें दिया हुआ है, ये फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट ईयर, तो हम इसे पहली ईयर का प्रिंसिपल नोट करेंगे। जो पहला प्रिंसिपल जो भी हमें दिया हुआ है ना सम, जिस पर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, वो फर्स्ट टर्म चाहे वो ईयर हो, क्वार्टर हो, हाफ ईयर हो, उसका प्रिंसिपल माना जाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट ईयर यहाँ हो जाएगा ₹3000, राइट। रेट और टाइम हम ऊपर नोट कर चुके हैं। अब लिखेंगे हम SI ऑफ फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर का जो SI निकालेंगे वो सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ लगाएंगे, वैल्यूज इसमें पुट करते हैं। तो प्रिंसिपल की जगह पर आपको 3000 लिखना है, रेट 5% है, लेकिन टाइम आपको 1 ईयर लिखना है, क्योंकि सिर्फ हम पहले ईयर का निकाल रहे हैं। यदि आप फर्स्ट ईयर का निकालते हैं, सेकंड का निकालते हैं, थर्ड का निकालते हैं, फोर्थ का निकालते हैं, तो आपको टाइम के प्लेस पर 1 लिखना है, ठीक है ना। तो 100 नीचे लगा देते हैं और कैंसिल कर देते हैं। 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे। ₹150 ये आ गया इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का। अब जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट होता है ना, ये जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है, उसको हम सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर के प्रिंसिपल में ऐड कर दें तो प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर का जो प्रिंसिपल होगा ना, वो होगा फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल और फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट का सम, राइट। यानी ₹3150 ₹3150 पर सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट देना है। निकालेंगे हम SI ऑफ सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर का जो SI होगा वो हम उसी फॉर्मूले से, यानी P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 ईयर वाइज निकालते हैं ना। तो टाइम के प्लेस पर आपको 1 यूज करना है। प्रिंसिपल आ गया यहाँ 3150, रेट 5% ही रहेगी और टाइम 1 ही रहेगा अपॉन 100। कैंसिल कर लेते हैं हम, 10 से 10, 5 से 10 को कैंसिल करोगे 2 पर, 2 से इसको डिवाइड दे दीजिए। तो 2 को 2 से डिवाइड दोगे तो ये आ जाएगा 157.50। 2 से 315 को डिवाइड किया तो 157.50 रुपीज आ गया। तो दोनों ईयर का जो इंटरेस्ट आया है उन दोनों का सम कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो देयरफॉर जो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा वो इन दोनों ईयर का इंटरेस्ट होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया ₹150, तो फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट था, और सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट 157.50। इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो 307.50 कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 2 ईयर में। तो ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया।
अब आएंगे हम सेकंड क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट विल बी द CI ऑन ₹4,000 इन 2 years व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम। तो 5% पर एनम की रेट से 2 साल में 4,000 पर कितना कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, ये हमें फाइंड आउट करना, राइट। ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए हम सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, यह हमें पहले तो नोट कर देना है रेट कितना है। रेट है 5% पर एनम, यानी 5% एक साल में, और टाइम है 2 ईयर का, टाइम 2 ईयर्स। एनुअल कंपाउंडिंग है, कुछ नहीं लिखा होता है, एनुअल कंपाउंडिंग होता है। तो रेट 5% से 2 ईयर का हमें सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रिंसिपल P ऑफ फर्स्ट ईयर। पहली साल का जो प्रिंसिपल होगा वो रहेगा 4,000 रुपीज, जो शुरुआत में देता है वही अमाउंट आपको नोट करना है। SI निकालेंगे, SI ऑफ फर्स्ट ईयर। SI को आप I भी लिख सकते हैं, इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ फॉर्मूला आपको लगाना है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ये हम फॉर्मूला लगा देते हैं। यहाँ प्रिंसिपल है 4,000 रुपीज, टाइम रेट 5% और टाइम 1 ईयर लिखना है। आपको ईयर वाइज निकालना होता है ना, इसलिए 1 टाइम के प्लेस पर 1 ही लिखना है आपको। तो यहाँ कैंसिल कर दिया मैंने, और यह आ जाएगा ₹200। पहले ईयर का जो इंटरेस्ट होगा वो 200 रुपये होगा, लेकिन सेकंड ईयर में जो इंटरेस्ट देना है ना वो 4,000 पर भी देना है और 200 पर भी देना है, यानी 4,200 पर देना है। तो इसलिए प्रिंसिपल ऑफ सेकंड ईयर हो जाएगा, सेकंड ईयर का जो प्रिंसिपल होगा वो 4,000 रुपीज भी रहेगा और 200 भी होगा, यानी इन दोनों का टोटल करने पर जो आएगा वो सेकंड ईयर का इंटरेस्ट होगा, वो प्रिंसिपल होगा। दैट इज 4,200 रुपीज पर इंटरेस्ट देना है सेकेंड ईयर में। तो निकाल लेते हैं हम SI ऑफ सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट रहेगा वो हम P इंटू R इंटू T अपॉन 100 के फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। प्रिंसिपल 4,200 रहेगा इस बार, और रेट 5% ही रहेगा। टाइम 1 लिखना है क्योंकि सिर्फ हम सेकेंड ईयर का निकाल रहे हैं, उसमें फर्स्ट ईयर इंक्लूड नहीं है अब। तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल करके और इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इनका मल्टीप्लाई आ जाएगा 5 से 10, 5 यानी 210 रुपीज। तो CI हो जाएगा CI कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर्स। 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो हम दोनों इंटरेस्ट को ऐड करके निकालेंगे, यानी 200 प्लस 210 रुपीज। दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 410 रुपीज, यानी 2 साल में 410 रुपीज कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन में हम देखेंगे, यहाँ हमें प्रिंसिपल 8,000 रुपीज दिया है, टाइम 3 इयर्स और रेट 15% पर एनम दिया हुआ। तो हम नोट कर लेते हैं, रेट 15% पर एनम, टाइम 3 इयर्स। प्रिंसिपल सभी ईयर्स का अलग अलग होता है, इसलिए प्रिंसिपल को हम नीचे नोट करेंगे, टाइम 3 इयर्स हो जाएगा। अब नोट करना है हमें प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट ईयर, प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट ईयर। तो पहले ईयर का जो प्रिंसिपल होगा ना वो वही होगा जो हमें दिया हुआ है, राइट, दैट इज ₹8,000। फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल 8,000 रुपीज ही रहेगा। अब निकालना है SI, इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर। पहले ईयर का इंटरेस्ट हम फॉर्मूला लगाएंगे इस निकालने के लिए, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से निकालेंगे, दैट इज ₹8,000
8000 इंटू रेट है 15% और टाइम 1 ईयर लिखना है आपको अपॉन 100। 20 से 20 कैंसिल कर दीजिए और 15 8 से होता है 120, तो 120 यानी 1200 रुपीज आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर। इसके बाद लिखना है आपको प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर। प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर का जो प्रिंसिपल होगा ना वो फर्स्ट ईयर के प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट का सम होगा। तो 8000 प्लस 1200 कितना होगा, राइट, 8000 प्लस 1200। इन दोनों वैल्यूज को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 9200। तो 9200 रुपीज सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हो जाएगा। अब निकालना है इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर। फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यहाँ प्रिंसिपल हमें नोट करना होगा 9200, रेट 15% ही रखना है और टाइम 1 लिखना है। टाइम हमेशा आपको 1 लिखना है। 20 से 20 कैंसिल कर दीजिए। 15 2 जा 30, कैरी 3, 15 9 जा 135 प्लस 3 138, 1380 रुपीज सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा। अब निकालना है प्रिंसिपल ऑफ थर्ड ईयर, क्योंकि 3 साल का टाइम दिया हुआ है तो 3 इयर्स में आपको निकालना है। तो प्रिंसिपल ऑफ थर्ड ईयर हो जाएगा, थर्ड ईयर का प्रिंसिपल आपको लिखना है सेकेंड ईयर के प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट का टोटल, यानी 9200 में आपको 1380 को ऐड करके नोट करना है। जो वैल्यू आएगी, जो आपका अमाउंट आएगा वो इसका प्रिंसिपल थर्ड ईयर का प्रिंसिपल होगा। तो 80 और 3 और 25 10,580 रुपीज। अब निकालना है हमें SI ऑफ थर्ड ईयर, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 के फॉर्मूले से निकालना है आपको। इस बार प्रिंसिपल लिखा जाएगा 10,580 रुपीज, रेट 15% ही रहेगी और टाइम 1 लिखना है अपॉन 100। 10 से 10 कैंसिल कर दीजिए। 5 से 3 जा 15 होता है, 5 से 2 जा 10 होता है, 2 से इसे कैंसिल कर देते हैं। 5 2 9 529, 5 2 9। तो 529 और 303 का 529 और 3 इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 9 जा 27, कैरी 2, 3 2 जा 6 प्लस 2 8 और 3 5 जा 50। तो 1587 रुपीज इंटरेस्ट हो जाएगा थर्ड ईयर का। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट होगा टोटल CI। तीनों इंटरेस्ट को ऐड कर देते हैं, यानी ₹1200 प्लस 1380 प्लस 1587। तीनों इंटरेस्ट 87.87 चलिए तीनों को ऐड कर देते हैं। तो सबसे लास्ट में आ जाएगा 7 8 8 16, कैरी 1, 5 प्लस 3 8 प्लस 2 10 और 1 11, कैरी 1, 4167 रुपीज CI बनेगा 2 इयर्स का, 3 इयर्स का। तो इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4। तो इस क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल 1000 रुपीज, रेट 8% पर एनम, टाइम 1.5 ईयर है। लेकिन यहाँ याद रखना है, यहाँ कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो रहा है। हाफ ईयरली मीन्स
1.5 ईयर में 3 टाइम कंपाउंड हो जाएगा, क्योंकि हर हाफ ईयर पर एक बार कंपाउंड हुआ। तो हाफ, हाफ एंड हाफ, ये तीन मिलकर बनेंगे 1.5, इक्वल 1.5 होता है ना। तो इसका मतलब हुआ कि कंपाउंड 3 टाइम्स होगा एक ईयर में, 1.5 ईयर में, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग। ठीक है ना। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ रेट 8% पर एनम है, 8% पर एनम, टाइम 1.5 ईयर, 1.5 ईयर्स। अब सबसे पहले हमें लिखना है पहले हाफ ईयर का प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट हाफ ईयर। ठीक है, पहले हाफ ईयर का प्रिंसिपल ये रहेगा 1000 रुपीज। इंटरेस्ट निकालना है तो SI ऑफ फर्स्ट हाफ ईयर, पहले हाफ ईयर का SI आएगा। आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है सिंपल इंटरेस्ट का, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। लेकिन बस आपको याद रखना है यहाँ पर जो टाइम है ना, वहाँ टाइम के प्लेस पर 1/2 लिखना है, क्योंकि हाफ ईयर है। प्रिंसिपल आपको 1000 लिखना है, रेट 8% है तो 8/100 लिख देते हैं। टाइम के प्लेस पर हमें लिखना है 1/2। कैंसिल कर लीजिए जो कैंसिल हो रहा है, 2 से 8 को कैंसिल कर देते 4 टाइम, तो 40 रुपीज इंटरेस्ट आ जाएगा फर्स्ट हाफ ईयर। अब लिखेंगे प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड हाफ ईयर, सेकेंड हाफ ईयर का प्रिंसिपल होगा पहले हाफ ईयर के प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को ऐड करने पर जो वैल्यू आएगी, यानी 1000 प्लस 40 रुपीज, 1000 रुपीज और 40 रुपीज, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो 1040 रुपीज प्रिंसिपल होगा सेकेंड हाफ ईयर का। SI ऑफ सेकेंड हाफ ईयर, अब हमें निकालना है सेकेंड हाफ ईयर का SI। तो सेकेंड हाफ ईयर का SI हो जाएगा P इंटू R इंटू T अपॉन 100 के फॉर्मूले से 1040 लिखना है आपको, इंटू रेट है 8% और टाइम आपको लिखना है 1/2, राइट। तो कैंसिल कर लेते हैं, यहाँ 4 पर कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब ये 10 है ना नीचे, तो अब कैंसिल बेशक मत करिए, इसका हम डायरेक्ट पॉइंट लगा, 4 4 जा 16 और 4 1 जा 416/10 आएगा। तो इसे हम पॉइंट में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 41.6 और एक 0 अपनी तरफ से बढ़ा लेंगे, क्योंकि जो भी वैल्यू रुपीज को इंडिकेट करती है उसमें पॉइंट के बाद 2 प्लेस होना चाहिए। ठीक है ना। तो अब देखते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ थर्ड ईयर, थर्ड हाफ ईयर। तीसरे हाफ ईयर का जो प्रिंसिपल होगा ना, थर्ड हाफ ईयर का जो प्रिंसिपल होगा वो हमें सेकेंड हाफ ईयर के प्रिंसिपल में, यानी 1040 में सेकेंड हाफ ईयर के इंटरेस्ट को ऐड कर देना। इन दोनों को ऐड करने पर आ जाएगा 1081.60 रुपीज। अब निकालना है हमें SI ऑफ थर्ड ईयर। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कितना आएगा वो हम यहाँ फाइंड आउट। तो P इंटू R इंटू T अपॉन 100, प्रिंसिपल के प्लेस पर आपको लिखना है 1081.60 इंटू रेट 8% यानी 8/100 इंटू टाइम है 1/2। कैंसिल कर लेते हैं जो कैंसिल हो जाता है, 2 से 4 पर कैंसिल कर देते हैं और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा ना, तो चलिए हम 4 से सीधा मल्टीप्लाई करते हैं।
चलो पॉइंट भी हटा लेता हूँ, 2 जीरो और बढ़ा लेता हूँ, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर दूँ, तो ये आ जाएगा 4 6 या 24, कैरी 1 कैरी 2, 4 1 या 4 प्लस 2 6, कैरी कुछ भी नहीं, 4 8 जा 32, कैरी 3 और 3 आ जाएगा यहाँ पर, 4 1 जा 4, और नीचे आप लिखोगे 1000। तो फाइनल जो इंटरेस्ट बनेगा ये बनेगा 43.26, पॉइंट के बाद 2 प्लेस तक ही आपको आंसर लिखना है, ठीक है, यानी जो 4 है ना उसको मैंने छोड़ दिया। अब टोटल CI कितना बना वो हम तीनों इंटरेस्ट को ऐड कर देते हैं, टोटल CI दैट इज 40 रुपीज 41.60 प्लस 43.26, तीनों वैल्यूज को ऐड, टोटल इंटरेस्ट, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा, पॉइंट के बाद तो आ जाएगा 86 और यहाँ आ जाएगा 120, तो 124.86 रुपीज टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 3 ईयर्स, 3 हाफ ईयर्स का, मीन्स 1.5 ईयर। तो ये आ गया, हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। और अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन आप देखोगे, फाइंड द CI ऑन रुपीज 1,60,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट 20% पर एनम इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यह इंटरेस्ट क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है और एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 1 ईयर 4 क्वार्टर होते हैं, तो 4 टाइम्स कंपाउंड होगा इंटरेस्ट। तो इसके लिए हमें पहले रेट को नोट कर लेना है, ये है 20% पर एनम। उसके बाद हमें लिख लेना है टाइम है 1 ईयर, ठीक है, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, ये आपको याद। तो हम लिखेंगे P ऑफ फर्स्ट क्वार्टर, पहले क्वार्टर का जो प्रिंसिपल होगा ना, ये वही वैल्यू होगी जो हमें पहले से दे रखी है, यानी 1,60,000। रेट 20% पर एनम है, ये हम ऊपर लिख चुके हैं, चलो बार बार नहीं लिखेंगे, हम यहाँ लिख लेते हैं ऐसा ही। इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट क्वार्टर, पहले क्वार्टर का इंटरेस्ट आ जाएगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 के फॉर्मूले से, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यहाँ प्रिंसिपल है 1,60,000 इंटू रेट 20% और टाइम आपको लिखना है 1/4। 1/4 क्यों लिखा? क्योंकि वन क्वार्टर इक्वल होता है 1/4, ठीक है ना। तो इसलिए आपको ईयर, क्योंकि इस फॉर्मूले में हम टाइम को ईयर में लिखते हैं, रेट हमें ईयर वाइज दे रखा होता है ना, इस वजह से। तो इसलिए यदि 1 क्वार्टर लिखा है यानी 1/4 ईयर के इक्वल हुआ, तो आपको 1/4 यहाँ लगा। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ मैं कैंसिल कर लेता हूँ, 2 से 4 कैंसिल हो गया, 2 से 6 ये कैंसिल हो जाएगा, 8,000 टाइम्स। तो टोटल हमारे पास जो इंटरेस्ट बनेगा ये बनेगा ₹8,000। 8,000 रुपीज इंटरेस्ट हुआ फर्स्ट क्वार्टर का। अब लिखेंगे हम प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड क्वार्टर। सेकेंड क्वार्टर का जो प्रिंसिपल होगा वो आप प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड करके लिखोगे, यानी 1,60,000 में आपको 8,000 और ऐड, ठीक है, 8,000 ऐड कर देना। तो ये आ जाएगा ₹168
000, राइट। तो इस तरह से आ जाएगा सेकेंड क्वार्टर का प्रिंसिपल। अब निकालना है आपको SI, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड क्वार्टर। सेकेंड क्वार्टर का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा ना, वो आपको फॉर्मूला तो सिंपल इंटरेस्ट का लगाते हैं, वो आपको वही लगाना है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, और ये बनेगा रुपीज 1,68,000 इंटू 20 इंटू 1/4, राइट। कैंसिल कर लीजिए जो कैंसिल हो रहा है, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, एक 0 से इधर एक 0 कैंसिल कर दिया, 2 टाइम्स से इधर कैंसिल हो गया, 2 से इसको कैंसिल करते हैं, 8400। तो ये आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट रुपीज 8,400 सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। अब आना है हमें थर्ड क्वार्टर, तो यहां लिखेंगे प्रिंसिपल ऑफ थर्ड क्वार्टर। थर्ड क्वार्टर का प्रिंसिपल हो जाएगा रुपीज 1,68,000 प्लस 8,400, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, जो वैल्यू आएगी वो थर्ड क्वार्टर का प्रिंसिपल बनेगी, और यहां हो जाएगा 400, 8 + 8 16 कैरी 1,76,400, ये थर्ड क्वार्टर का प्रिंसिपल बनेगा। अब निकालना है हमें इंटरेस्ट SI ऑफ थर्ड क्वार्टर। थर्ड क्वार्टर का SI बनेगा 176,400 इंटू 20 इंटू 1/4, तो 20 से 20 में कैंसिल कर देता हूं, 2 से 2 टाइम्स, और इसको कैंसिल करने पर आएगा 2 से मैं इसको कैंसिल करूंगा वैल्यू को, तो यहाँ आ जाएगा 8820, राइट, 8820, तो ये आ जाएगा 8,820 रुपीज थर्ड क्वार्टर का इंटरेस्ट हुआ। अब लिखेंगे हमें लिखना है प्रिंसिपल ऑफ फोर्थ क्वार्टर, क्योंकि 4 क्वार्टर बन रहे थे ना, तो फोर्थ क्वार्टर का प्रिंसिपल हो जाएगा रुपीज 176,400 प्लस 8,820 ऐड कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 20, तो लास्ट में रहेगा ही रहेगा, 8 + 4 12 कैरी 1, 8 + 6 14 + 1 15 कैरी 1, 17 + 1 18, यानी 1,85,220 रुपीज। अब लिखना है हमें SI ऑफ फोर्थ क्वार्टर। फोर्थ क्वार्टर का जो SI आएगा उसे हमें लिखना है 1,85,220 इंटू 20% रेट है इंटू टाइम 1/4 अपॉन 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देते हैं। अब देखिए 4 से डिवाइड देना है, तो ये आ जाएगा 1,85,22 अपॉन 4, राइट, यही आएगा ना। हाँ, 2 से अभी कैंसिल ओवर कर देता हूं, तो अपॉन में 2 आएगा, इसके अपॉन में 2 आएगा, तो 2 से डिवाइड दे देते हैं। 9 2 2 जा 4 2 6 जा 12 2 1 जा 9,261, तो टोटल CI कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा इन सभी इंटरेस्ट का टोटल, यानी 8,000 प्लस
8,400 प्लस 8,820 प्लस 9,261, इन सभी वैल्यूज को ऐड कर दीजिए और टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, यानी 8,000, 8,400, 8,820 और 9,260 ऐड कर देते हैं। 8 हो जाएगा, 10 14 कैरी 1, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 24 34, दैट इज 34,481 रुपीज टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था। अगले 5 क्वेश्चन मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। वीडियो यदि मेरा पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 लाइक जरूर करिएगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।